गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कार्बन आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एंड सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, सारी जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस थी उसमें से हमने 3 तरह की वेल्डिंग प्रोसेस देख ली है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो। अब देखिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग जो वर्ड है सबमर्ज उसका मीनिंग समझ लीजिए। जब आप कभी भी पानी में डुबकी लगाते हैं, मतलब आप पानी के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि आप पानी के अंदर सबमर्ज हो चुके हो, मतलब आप पानी में डूब चुके होते हैं। क्लियर? तो बस वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, तो कि जो पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम है वो हमको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इसको सबमर्ज क्यों बोला जाता है, तो ये जब हम लोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग करते हैं उस समय पे क्या होता है, क्योंकि भाई हमारा वेल्डिंग का प्लेट होता है, मतलब कि वर्क पीस होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, तो कि जो फ्लक्स आता है, फ्लक्स मतलब तो हमारा एक पाउडर या फिर दानेदार मटेरियल आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो कि उसको हम लोग वर्कपीस के ऊपर ऐसे छिड़क देते हैं, मतलब उसका लेयर बना लेते हैं। आप समझ रहे हो, वर्कपीस की सपाटी के ऊपर सपोज़ कि ये हमारा वर्कपीस है, तो जहाँ पे सपोज़ हमको यहाँ पे वेल्डिंग करना था, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ थिकनेस तक जो फ्लक्स मटेरियल आता है पाउडर स्वरूप में या फिर दानेदार मटेरियल में, उसका एक लेयर बना के रख लेंगे। ये है ना, ग्रेन्यूलर फॉर्म में आता है, दानेदार मटेरियल होता है, पाउडर होता है, या फिर आप लोग लिक्विड पेस्ट बना के भी ब्रश की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी वर्क पीस की सपाटी के ऊपर किसका लेयर बन गया, तो कि भाई फ्लक्स मटेरियल का हो गया, लेयर बन गया। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हैं दाने दाने दिख रहे हैं आपको मटेरियल के। ओके, अब हमारा जो वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, तो कि इसके अंदर अपना रास्ता बनाएगा और थोड़ा अंदर तक घुस जाएगा, और वर्कपीस की जो सपाटी है, मतलब जो सरफेस है, वहाँ पे कांटेक्ट में आएगा और जो भी वेल्डिंग प्रोसेस है वो परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो जो भी वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान जो भी आर्क क्रिएट होगा, ठीक है, आर्क क्रिएट होने के बाद जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे जो मेटल मेल्ट होगा, फिलर मटेरियल पिघलेगा, और जो भी वेल्डिंग प्रोसेस होगा वो सब हमारा ये जो हमारा फ्लक्स वाला मटेरियल था उसके नीचे मतलब अंदर होगा। मतलब एंटायर जो वेल्डिंग प्रोसेस है, यहाँ पे जो पूरा वेल्डिंग प्रोसेस होगा वेल्डिंग जोन के अंदर, वो पूरा फ्लक्स मटेरियल से ढंका हुआ होगा। यानी हमारा वेल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो फ्लक्स मटेरियल के अंदर डूब गया होगा, अंदर चला गया होगा, अंदर की तरफ हो रहा होगा। जिससे क्या होगा, तो कि बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ठीक है, बाकी के जो गैसेस है, वो हमारी पिघली हुई मेटल या फिर जो गर्म मेटल है, फिलर रोड है, उसके कांटेक्ट में आ पाएगा नहीं, आइसोलेशन जैसा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आइसोलेशन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा, अच्छी क्वालिटी वाला जॉइंट मिलेगा। वेल्डमेंट यानी जो वेल्डिंग का वर्क पीस तैयार होगा वेल्डमेंट, उसके अंदर आप लोग अच्छे से अच्छा टाइट जॉइंट, मजबूती वाला जॉइंट, अच्छी क्वालिटी वाला जॉइंट अचीव कर सकते हो। क्लियर? तो ये जो पूरा वेल्डिंग प्रोसेस होता है वो फ्लक्स के अंदर सबमर्ज होके होता है, इसलिए उसको सबमर्ज वेल्डिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्लियर? अब ये जो हमने दानेदार ग्रेन्यूलर फॉर्म में जो हमने मटेरियल अप्लाई किया है ऊपर फ्लक्स का, वो क्या करेगा, एक तरीके का ब्लैंकेट क्रिएट कर देगा। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब अब जैसे चद्दर मोड़ के सो जाते हो, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल उसी तरह एक ब्लैंकेट या फिर एक आइसोलेशन लेयर क्रिएट कर देगा, जिससे जो ऑक्सीडेशन वाला प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसलिए उसको बोला जाता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग।
तो ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो कहाँ यूज़ हो जा कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगा? तो जो हमारे लो कार्बन स्टील है, ब्रॉन्ज है, निकल है और अदर जो नॉन फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस मटेरियल यानी कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, मैंगनीज है। क्लियर? तो प्योर मेटल होंगे नॉन फेरस, निकल होगा, ब्रॉन्ज होगा, स्टील होगा। स्टील में भी स्पेशली लो कार्बन स्टील जो होता है, तो उसके जो वर्क पीस होते हैं उसका रिपेयरिंग या फिर जॉइंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। क्या बोलेंगे? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब इसको टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग भी बोला जाता है। कौन सा वेल्डिंग बोला जाएगा? टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, शॉर्ट में बोला जाएगा टीग वेल्डिंग। अब क्या स्पेशलिटी होती है इस वेल्डिंग के अंदर? तो देखिए यहाँ पे टंगस्टन का नाम आया, दैट मीन्स जो हमारा वेल्डिंग का जो रोड होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो टंगस्टन से बना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा डायमीटर वाला मोटा सा एक टूल लिया गया है, वेल्डिंग का टूल, यानी इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जो टिग वेल्डिंग प्रोसेस है, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ होता है। क्लियर? बीच में एक हॉल होता है जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं आर्क क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे आर्क क्रिएट होगा वहाँ पे एक छोटा सा दोनों तरफ छेद होगा, उस छेद में से हम लोग जो इनर्ट गैस होते हैं, ठीक है, जो गैस होते हैं वो हम लोग वहाँ पे सप्लाई करते हैं। ये जो इनर्ट गैस होता है उसके अंदर हम लोग हीलियम और आर्गन जैसे गैसेस यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बेसिक प्रोसीजर क्या होगा। तो सपोज आपका ये वर्क पीस है, ये आपका टीग वेल्डिंग का पूरा सेटअप है। क्लियर? यहाँ से जो भी गैस है वो सप्लाई होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जहाँ पे स्पार्क होगा तो स्पार्क हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बाहर की तरफ निकला हुआ होगा और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड की दोनों साइड पे यहाँ पे थोड़ा छेद होगा, मतलब चारों ओर थोड़ा सा टंगस्टन का जो भी इलेक्ट्रोड है, जैसे मैं आपको थोड़ा डॉट भी बना के दे रही, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। क्लियर? और ये जो थोड़ा सा छेद है, तो आसपास की ये जो जगह है ना, वहाँ से हमने जो गैस एंटर करवाया है यहाँ से, वो गैस वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक होगा, निकलेगा। क्लियर? जैसे ही आप टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ स्ट्राइक करवाओगे वहाँ पे स्पार्क होगा, स्पार्क की मदद से मटेरियल मेल्ट होगा और जॉइंट लगेगा। और हमने जो गैस सप्लाई किया है, कौन सा? आर्गन और हीलियम। तो आर्गन और हीलियम गैस क्या करेगा? तो कि जब भी आर्क क्रिएट हो रहा होगा, जब भी आर्क क्रिएट होगा और मेटल मेल्ट होके जॉइंट लग रहा होगा, वहाँ पे गैस क्या करेंगे? तो थोड़ा बाहर की ओर आ जाएंगे और क्या करेंगे? तो जो भी वर्क पीस है, जो भी हमारा वेल्डमेंट है, उसके ऊपर एक क्या करेंगे? एक क्लाउड जैसा स्मोगी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे। आपको थोड़ा फॉग जैसा दिखेगा, मतलब पूरा वर्क पीस जो है या फिर जहाँ पे आपका जॉइंट लग रहा है, ठीक है, वो उतना जो एनवेलप है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? धुएंदार हो जाएगा, मतलब गैस उसको कवर कर लेगा। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो अगेन बाहर का जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है या फिर दूसरे जो गैसेस है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, वर्कपीस की क्वालिटी बिगाड़ने के लिए रेडी रहते हैं, वो अभी यहाँ पे हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर तो हमने पूरा क्या कर दिया है? तो हमने गैस जैसे आर्गन और हीलियम सप्लाई कर दिया है, तो उसने क्या कर दिया? एक प्रोटेक्टिव लेयर था वो वर्कपीस के ऊपर बना दिया है। तो बाहर से अभी कोई भी गैस जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी आ पाएगा नहीं, आएगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो ऑक्साइड का लेयर बनेगा नहीं, स्लैग फॉर्मेशन होगा नहीं, वेल्डिंग डिफेक्ट क्रिएट होंगी नहीं,
तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला, मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला वेल्डिंग हमको वहाँ पे मिलेगा। क्लियर। अब क्या होगा, तो कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी ना, तो ये तो हमने जो गैस सप्लाई किए थे, कौन से, हीलियम और आर्गन, वो यहीं पे नहीं रहेंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, वर्कपीस के पास थोड़ी देर रहेंगे, फिर क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर वापस दूसरे गैस आएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। गैस आएंगे, थोड़ी देर यहाँ रहेंगे, चले जाएंगे, वापस आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, वापस आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे। क्लियर। तो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा। आपको जब तक वेल्डिंग कर रहे हैं तब तक कॉन्स्टेंटली जो भी हीलियम है, आर्गन है, जो भी आप गैस सप्लाई करना चाहते हैं, उसका फ्लो, उसका सप्लाई आपको कॉन्स्टेंटली चालू रखना है। मेन एडवांटेजेस क्या है टिग वेल्डिंग का, तो कि जो टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। मतलब टिग वेल्डिंग प्रोसेस करोगे तो टिग वेल्डिंग प्रोसेस से जॉइंट लगेगा, लेकिन जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है वो पिघलेगा नहीं। क्यों नहीं पिघलेगा, क्योंकि वो नॉन कंज्यूमेबल है। क्लियर। वो जॉइंट तो लगा रहा है लेकिन वो खुद पिघलेगा नहीं, खुद उसका खर्च होगा नहीं, तो वो लास्ट तक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा माइनर क्या होता है, माइनर उसका थोड़ा वियरिंग और टीयरिंग हो जाता है। बाकी ज़्यादातर टिग वेल्डिंग के अंदर जो टंगस्टन का जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। क्लियर। ये जो टिग वेल्डिंग प्रोसेस है वो बेसिकली आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। तो आर्क क्रिएट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हम लोग बोथ AC और DC दोनों पावर सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोड आता है हमारा वो बेसिकली टंगस्टन का होता है। ठीक है। आप कॉपर का भी रख सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी रख सकते हैं। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, गप्पे मारने हैं लेकिन उसका लिमिटेशन होना चाहिए, नहीं तो पकड़े जाओगे ना। क्योंकि इस प्रोसेस का नाम ही क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसमें प्योर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड ही यूज़ होगा। क्लियर। बाकी और कोई मटेरियल का आप इलेक्ट्रोड बना पाओगे नहीं। हाँ, जो कॉपर है, कॉपर के एलॉय है, निकल है, स्टेनलेस स्टील है, उस सब का आप वेल्डिंग कर सकते हैं। इस वेल्डिंग प्रोसेस से जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। मेन क्या है, तो कि जो हमको गैस सप्लाई करना है, जो हमारा इनर्ट गैस है, जो हमने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के बीच में जो जगह रखी थी वहाँ से हम लोग कॉन्स्टेंटली गैस सप्लाई कर रहे हैं। तो गैस कौन से सप्लाई कर सकते हैं, तो दो गैस का नाम तो मैंने आपको बार बार बताया है, आर्गन और हीलियम। क्लियर। आप चाहो तो आर्गन और हीलियम को मिक्स भी कर सकते हैं। क्लियर। और आप चाहो तो आर्गन और हाइड्रोजन को भी मिक्स कर सकते हैं। तो आपके पास अभी 4 वेराइटियाँ हैं। अगर आप टिग वेल्डिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस के दौरान आर्गन सप्लाई करना है। आर्गन नहीं है तो आप हीलियम गैस सप्लाई कर सकते हैं। आर्गन और हीलियम को मिक्स करके भी आप सप्लाई कर सकते हैं, और आर्गन और हाइड्रोजन को मिक्स करके भी आप सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये है हमारा टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, जिसके अंदर नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। साथ में हम लोग गैस भी सप्लाई करते हैं, जिससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है और अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला वेल्डिंग हमको मिल सकता है। क्लियर। अब आप लोग को यहाँ पे एक कॉमनली क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, सब लोग बोलते रहते हैं कि आर्गन वेल्डर है, आर्गन वेल्डिंग प्रोसेस है, या फिर कुछ वेल्डर बोलते हैं कि भाई जो मैं तो आर्गन वेल्डर हूँ, मतलब मैं आर्गन वेल्डिंग प्रोसेस करता हूँ, जो काफ़ी डेंजरस होता है। आपको पता होगा कि जो आर्गन वेल्डिंग करता है उस वेल्डर को इंडस्ट्री के अंदर सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, और जो आर्गन वेल्डिंग प्रोसेस होता है वो बहुत जगह पे यूज़ भी नहीं होता है। कुछ प्रीसियस एप्लीकेशन होती है जहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। तो भाइयों, जो हमारा आर्गन वेल्डिंग प्रोसेस है वो यही है, जो हमारा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, या फिर टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग आप बोलो, या फिर आप आर्गन वेल्डिंग बोलो, तीनों की तीनों प्रोसेस यही है। इसको आर्गन वेल्डिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग दी वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग आर्गन गैस सप्लाई करते हैं। अब ये जो आर्गन गैसेस है ना, वो कैसा है, तो ये जो आर्गन गैस है वो थोड़ा ह्यूमन के लिए, यानी हम लोगों के लिए थोड़ा क्या है, डेंजरस है। इससे आपको ब्रीथिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं,
आपकी आई साइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्लियर? आपको गले में ईचिंग होगा, वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, आपकी स्किन के ऊपर उसका डैमेजेस हो सकता है। क्लियर? तो इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, ये जो वेल्डिंग होता है वो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है और इस वेल्डिंग करने वाले को सैलरी यानी पैसा भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन पैसा कमाना है कोई बात नहीं, अगर आप आर्गन वेल्डर सीखोगे, आर्गन वेल्डिंग करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप बच भी सकते हैं। कैसे बचोगे? तो कि इसके जो सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, रूल्स आप फॉलो कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और उसके बाद वेल्डिंग कीजिए, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान कम हो। क्लियर? तो यहाँ पे आपका एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आशा रखता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। तो यहाँ तक रखते हैं आज हम लोग। आज हमने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग, जो बेसिकली बोला जाता है आर्गन वेल्डिंग, उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन देख ली। ठीक है? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, मतलब आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग दोनों को मिक्स करके जो वेल्डिंग है वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है? थैंक यू।